नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। प्रमादिभ्योन क्रम इत्यादि शब्दों से गुण प्रत्यय होता है। तद अधीते तद्वेद इस विषय में। क्रम कह पद कह क्रम पद शिक्षा मीमांसा मीमांसक शिक्षा शिक्षक पद पदक। पद को अध्ययन करने वाला पदक होता है, पदकह होता है। पद पाठ करने वाला, क्रम पाठ करने वाले को क्रम का कहते हैं। वेद के एक एक पद को अलग अलग करके पढ़ने का नाम पद पाठ है। ये भी वेद का एक प्रकार का भाष्य हो जाता है। संहिता मंत्र होते हैं संहिता में, उसको एक एक पद को अलग करना, ये भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है कि ये अलग अलग पद है ये। क्योंकि कई कई जगह पदों का भी काफी वो है, काफी कि ये पद है या ये पद है, ऐसा विचार करना पड़ता है। क्रम पाठ में एक पद के साथ दूसरे पद को मिलाकर पढ़ना होता है। जैसे कि हम कहें तत्सवितु, सवितु तत् नहीं, तत्सवितु सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गः भर्गो देवस्य, संधि सहित पढ़े जाएंगे। तत्सवितु सवितु सवित सवितुर्वरेण्यम वरेण्यम भर्गः भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि इति धीमहि धीमहि। फिर आगे धियो यह यो नः नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् इति प्रचोदयात्, ऐसे पढ़ेंगे। प्रचोदयात् दो पद है, तो इसलिए प्र और चोदयात के बीच में अवग्रह करके बोलेंगे। प्र और चोदयात जो दो शब्द हैं, इनके बीच में अवग्रह करेंगे। अवग्रह का मतलब वर्ण अर्धमात्रा काल का व्यवधान। एक पद को अवग्रह पद जब बोलते हैं तो अर्धमात्रा काल का व्यवधान देंगे, नहीं तो एक ही साथ बोलेंगे। तो इस तरह से शिक्षा मदीते शिक्षक मीमांसक सामक, सामन शब्द से वुन प्रत्यय ऊ को अक हो गया, नस्तदिते टिलोप हो गया। अनुब्राह्मणादीनी, अनुब्राह्मण शब्द से इन्हीं प्रत्यय होता है। तद अधीते तद्वेद अर्थ में अण का अपवाद ब्राह्मण शब्द त्रिशो एम ग्रंथो अनुब्राह्मणम। ब्राह्मण के सदृश ही ब्राह्मण ग्रंथ का नाम होता है ना, अनुब्राह्मण भी वैसा ही है, तत्सदृश ग्रंथ। अनु शब्द सदृश अर्थ में है। तद अधीते अनुब्राह्मणी अनुब्राह्मणिनो अनुब्राह्मणिना मत्वर्थे अतिनिधन इति सिद्धम। अतिनिधन सूत्र से इन्हीं प्रत्यय करके सिद्ध हो जाएगा। तत्र एतस्मात् ठन अपि प्राप्नोति अनभिधानात् न भविष्यति। ठन भी प्राप्त होता है, अतिनिठनों से ना, इन्हीं से ही सिद्ध हो जाएगा। तत्र एतस्मात् ठन भी प्राप्नोति अनभिधानात् न भविष्यति, कहते अनभिधान से नहीं होगा। जिन प्रत्ययों का प्रयोग व्यवहार में नहीं होता है तो नहीं होगा। अणो निवृत्त्यर्थम तरिवचनम, तो प्रागदिव्य तो अण को हटाने के लिए ये सूत्र बना दिया। इन्हीं करने के लिए ये सूत्र नहीं है, अण को हटाने के लिए सूत्र है। जैसे आत्मा को पाने के लिए योग साधना नहीं होती, अनात्मा को हटाने के लिए योग साधना होती है।
ऐसे कह रहे हैं। वसंतादि व्यष्टक है, है? नहीं होती, वो तो अलग प्रकरण में है ना, मत्वर्थीय प्रकरण में है। वसंतादि व्यष्टक, वसंत इत्यादि प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय होता है। तद अधीते तद्वेदी अर्थ में वसंत सहचरित ग्रंथ का नाम वसंत है। तम अधीते वासंतिक वार्षिक वसंत सहचरित ग्रंथ। वसंतो वर्ण्यते यो वा वसंते अध्यय वसंत साचर्यात् तात्शब्दम। वसंत आचार्य से वसंत लेना है, वसंत में जो बढ़ना चाहिए, या वसंत में यत्र वसंतो वर्ण्यते, वसंत के बारे में जो चर्चा है, यौवा वसंते अध्येतव्य, वसंत ऋतु में जिसका अध्ययन करना चाहिए उसको वासंतिका कहते थे। वर्षा शरत, कहीं दो शब्द मिलते हैं, दोनों को वासंतिका कहते हैं, जो वसंत में पढ़ना चाहिए और जिसमें वसंत की चर्चा है, मतलब दोनों को ही वैकल्पिक कर दिया ना पद्मजरी में। वसंतो वर्ण्यते यो वा वसंते अध्येय, वसंत में जो अध्येतव्य है या वसंत की महिमा जहाँ है। वर्षा शरद हेमंत शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अपवर्वन अपर्वन अथर्वन प्रोक्त आलू प्रोक्त सहचरित प्रत्यय को प्रोक्त कहते हैं। प्रोक्त प्रत्यांताद अध्येत्री वेदेत्र्योर उत्पन्न श्लोक भवति पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। जी ये अथर्वण सहचरित का क्या होता है? या प्रथम सहचरित शब्द है ये तो, क्या कौन सा अथर्वण? नहीं, मतलब इनका व्याख्यान अलग अलग ढंग से करना पड़ेगा। जैसे वसंत तो ऋतु का नाम है, तो इसमें अध्ययन क्या होगा, तो बोले वसंत ऋतु का ही अध्ययन या वसंत सहचरित ग्रंथ का अध्ययन। सब जगह ऐसा नहीं, जैसे वसंत वर्षा शरद हेमंत शिशिर, ये तो ऋतुवाचक है। फिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अपर्वन अथर्वन, ये तो सामान्य कोई अथर्वन ग्रंथ का नाम है। अथर्वाणम अधीते, अथर्व वेद का अध्ययन करने वाला। अथर्वन कोई मंत्र है, अथर्वन मंत्र, उनका अध्ययन करने वाला वाला अर्थ हो जाएगा। वर्षा शरद जो है यहाँ पर द्वंद्व समास है। वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आती है ना, उन दोनों को इकट्ठा करके वर्षा शरद शब्द प्रयोग किया है। क्रम है ऋतुओं का, सबसे पहले वसंत, उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद हेमंत और शिशिर। अभी जो है शिशिर ऋतु चल रही है, शिशिर के बाद फिर वसंत आएगी। 2 महीने, 2 महीने 6 ऋतुएं हैं। वर्षा शरद के बाद हेमंत आती है, इसमें क्रम से वही दिए हैं। वर्षा ग्रीष्म को छोड़ दिया ना, वर्षा शरद हेमंत शिशिर। प्रथमम अधीते प्राथमिक है, गुणम अधीते गौणिक है, चरमम अधीते चार्मिक है। गुण प्रत्यय होता है, नहीं ठक हो रहा है, ठक। वासंतिक है, वासंतिक है। वर्षा शरद वार्ष वार्षा शरद शरदिक, वार्षा शरदिक। अच्छा, द्वंद्वाचु दशांतात समाहारे टच प्रत्यय होगा। वर्षा शरदम ऐसा निर्देश न्यासकार मान रहा है। उक्तादि में भी इन शब्दों को पढ़ सकते थे तथा, या उनको इस गण में पढ़ सकते थे। तथा तो न कृतम इत्तेव, पाणिनि ने वैसा नहीं किया, बस यही कह सकते हैं, नहीं किया। अथर्वन शब्द उत्तर प्रदेश उच्चारण प्रोक्ते ग्रंथ है। अथर्वन शब्द जो है ना, अथर्वन एक ऋषि का नाम है, तो उपचार से उसके ग्रंथ को कहेंगे। अथर्वा ऋषि के प्रोक्त ग्रंथ को अथर्वा कहेंगे।
अथर्वणम अधीते अथर्वणिक दांडिनाय नास्ति नायक निपातन से नस्त अधीते टिलोप नहीं होता। आथर्वणिक वो जो है शांत मुंडक उपनिषद में सोनक और अथर्वा की चर्चा आई है, कैसे कैसे किया है वहां पर। मुंडक उपनिषद में ऐसा है कि ब्रह्मा देवों में सबसे पहले हुआ, इंद्रादि देवताओं में ज्ञान वैराग्य आदि के कारण बढ़ा हुआ था, ब्रह्मा सबसे पहले हुआ। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, विश्व का व्यवस्था करने वाला, सारे संसार का पालक। स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय आह। ब्रह्म विद्या को सब विद्याओं की जो प्रतिष्ठा रूप समस्त विद्याओं का आश्रय ब्रह्म विद्या का उपदेश अथर्वा को किया। ज्येष्ठ पुत्र है, अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को किया। अथर्वणे याम प्रवदित ब्रह्म, ब्रह्मा ने जिस ब्रह्म विद्या का अथर्वा को प्रवचन किया, अथर्वा ताम पुरो वाच अंगिरे ब्रह्म विद्या। अंगिर रेफांत, अंगिर शब्द है रेफांत। अथर्वा ने वो अंगिर को कहा स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह, और उसने भारद्वाज सत्यवह को, सत्य का वहन करने वाला भारद्वाज, भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न सत्यवह नामक मुनि को कहा सत्यवह। और भारद्वाज अंगिरस, सत्यवह भारद्वाज ने अंगिरस को कहा। एक अंगिर है, अंगिर है, एक अंगिरस है। ऐसे पुत्र परंपरा से ये सारी विद्या चलती रही। सौनको है वह महाशाल अंगिरस, सोनक की बात है यहाँ। महासाल सोनक ने भरद्वाज के शिष्य आचार्य अंगिरा के पास विधिवत सुना। तो ये परंपरा में अथर्वन भी आ गया, आया है। प्रोक्त लुक, प्रोक्त सचरित प्रत्यय को प्रोक्त कह रहे हैं। प्रोक्त प्रत्यंतात अध्येत्री वेदित्योत्पन्न श्लोक भवती पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम। इसकी सिद्धि ऐसे होगी, पणो स्थिति पणि, पणि स्तुति वाला, पण स्तुति, पण व्यवहारे स्तुत, पणनम पण, पणनम पण स्तुति, पणो स्थिति पणि, पणिन शब्द हो गया। पणिन प्रथमा में पणि बोल देते हैं, मूल शब्द पणिन बना। पणिनो अपत्यम पाणिन, पणिन शब्द से अण प्रत्यय हुआ। और नस्त दिते टिलो पाया, गाथी विदिति केसी गणि पणिनश्च सूत्र से प्रकृति भाव हो गया। छठे अध्याय के चौथे पाद में भस्य प्रकरण का सूत्र है, गाथी वे विदति केसी गणि पणिनश्च। तो प्रकृति भाव हो गया। प्रकृति भाव मानी योगी की तरह रहना, जैसा है वैसा सहज रहना, बिखरना नहीं। तो पणिन बन गया, मतलब नस्त दिते टीलोप हो जाता, कुछ न कुछ उसका निकल जाता, हट जाता, ये सब उसके परिवर्तन कह रहे हैं। प्रकृति भाव का मतलब प्रकृति में रहना। फिर उसके बाद पाणिन बन गया, पाणिनस्यापत्यम पाणिनि, पणिना अपत्यम पाणिन, पणिन का अपत्य पाणिन, और पाणिना का अपत्य पाणिनि। पाणिनि ये यू प्रत्यांत शब्द हुआ, गोत्र प्रत्यांत तो पाणिन हो जाएगा, पाणिन, और यू प्रत्यांत पाणिनि हो जाएगा।
पणिन, मूल शब्द हुआ पणिन, पणिन का पाणिन, पाणिन का पाणिनि। पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, 6 प्रत्यय आया। फिर पाणिनि शब्द से 6 प्रत्यय, तेन प्रोक्तम अर्थ में प्रत्यय आया। पाणिनीयम और पाणिनीयम अधीते वेद व तद अधीते तद्वेद, तद अधीते तद्वेद, इतने सारे प्रत्यय दिखाए जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पाणनम, पण पणोस्यास्ति, पणोस्यास्ति अस्ति इति पणिना अपत्यम पाणिन, पाणिन से अण हुआ है। और पाणिनस्य अपत्यम पाणिनि, और पाणिनेर अपत्यम नहीं, पाणिनिना प्रोक्तम। क्या कर दिया? पाणिनस्य अपत्यम पाणिनि और पाणिनेर अपत्यम, हाँ, पाणिनेर अपत्यम अपत्यम पाणिनीयम, प्रोक्तम करेंगे। पाणिनस्य अपत्यम पाणिनि और पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम। और पाणिनीयम अधीते, ये इतने सारे शब्द हो गए। पाणिनस्य अपत्यम पाणिनि, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, अष्टाध्यायी हो जाएगा पाणिनीयम। और पाणिनीयम अधीते तद अधीते तद्वेद, फिर अण प्रत्यय आया पाणिनीय छात्र। पाणिनीय छात्र कहलाएगा। और ब्राह्मणी होगी तो पाणिनीया, स्त्रियां स्वरे च विशेषः। पानी नहीं बनाने के लिए अपत्य अर्थ में कौन सा प्रत्यय है? पानी से प्रत्यय नहीं है। अण कहाँ पर? पानी जो बनाने, पाणिनि में तो ई प्रत्यय, ई प्रत्यय है। और पाणिनि शब्द से अण आया है तो पाणिनि बन गया। पाणिनस्य अपत्यम पाणिनि, ई प्रत्यय आया। पाणिनि शब्द से 6 प्रत्यय आ गया पाणिनीयम। और पाणिनीयम अधीते, यहाँ पर क्या प्रत्यय आया लास्ट में? अण, प्रागदिव्य तो अण, तद अधीते तद्वेद, और उसका प्रोक्ता लुक लुक हो गया इस सूत्र से। प्रोक्त प्रत्यांत से आए हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में जो प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाएगा, शब्द वही बनेगा। ठीक है। पाणिनीया ब्राह्मणी, ये जो है माताएं भी पढ़ती तो थी,
कैसे क्या ये बीच में कम अध्ययन कैसे शुरू हो गया पता नहीं। मतलब उदाहरण तो ऐसे आते हैं, मीमांसा पढ़ने वाली, पाणिनि का व्याकरण पढ़ने वाली, ऐसे आते हैं। और बीच के समय अध्ययन माताओं का तो बिल्कुल ही कम हो गया था। ये जो है ना मध्य समय में अभी फिर दोबारा गति पकड़ ली। सूत्राच्यकोपधात सूत्रवाचिना ककारोपधात उत्पन्न से प्रत्यय लुक भवति अपरोक्तार्थारम्भ। पाणिनीय अष्टकम सूत्रम, पाणिनीय जो है अष्टक सूत्र है। सूत्र ककारोक्त अष्टक शब्द है ना। तद अधीते अष्टका पाणिनीय, ककारोक्त से उत्पन्न हुए प्रत्यय का लुक हो जाता है। तद अधीते अष्टका पाणिनीय। तद अधीते भी विग्रह नहीं होना चाहिए, तद अधीयते अष्टका। अधीयते। हम्म देखो मैंने पकड़ लिया, आप लोग होते तो आप पढ़ जाते। मन में नहीं आता कि अधीते है। तब दशका वैयाघ्रपदी या त्रिकाष्कास्कृत्स्ना है। संख्या प्रकृति रीति वक्ते हम संख्या प्रकृति से कहना चाहिए। माभूत महावार्तिकम सूत्रम अधीते महावार्तिक, कालापकम अधीते कालापक। संख्या प्रकृति, संख्या प्रकृति है जिसकी ऐसा ककार उपदा वाला शब्द, जैसे दशक शब्द है, 10 अध्याय परिमाणम से दश का वैया, उसको अध्ययन करने वाले वैयाग्रपदीय हैं। और त्रिका कास्कृष्णा संख्या प्रकृति है ना, सब जगह संख्या प्रकृति यस्य प्रत्यय तदंतात ककारोपधात, ऐसा अर्थ है। अष्टोध्याय परिमाणमस्य और संख्या प्रकृति यस्य प्रत्यय तदंतात कोपधात इति वक्तव्यम। 8 अध्याय परिमाण जिसके संख्या संज्ञा संघ सूत्राध्ययन श्रुति संख्याया तिसदंताय कल संख्या प्रकृति ईमाभूत महावार्तिकम सूत्रम अधीते महावार्तिक। यहाँ नहीं होता महावार्तिकम। कालापकम अधीते कालापक। तो ये कलापि न प्रोक्तम अधीयते कालापाह। कलापि नो अण हुआ, कलापि न प्रोक्तम अधीयते कालापा। कलापि नो अण हुआ और अण के पर रहते नान्त से टी लोपे से ब्रह्मचारी उपसंख्यानिक टी लोप होगा। कलापिन के इन भाग का लोप हो गया। नान्त से टी लोपे से ब्रह्मचारी सपीठ सर्पी इत्यादि एक लंबा सा वार्तिक है। कहाँ पर है? काशी का दिखा देता हूँ। हाँ इसमें देख लेना श्रद्धेय में। नान्त से टी लोपे स ब्रह्मचारी
नान्तस्सिट्टि लोपे स ब्रह्मचारी है नहीं, हाँ है ना 566। नान्तस्सिट्टि लोपे स ब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कुथुमी तैतली जाजली लांगली शिलाली शिखंडी सुकर सद्म सुपर्वणाम उपसंख्यानम कर्तव्यम। 64144 पर है। अष्टदिन देख नहीं रहे आपके पास? अष्टदिन ही क्या 566 नहीं, ये 64144 ये जो अष्टदय है ना, इसमें मिल गया। मिल गया का मतलब आप लोग देखो इसको निकाल करके, पूरा वार्तिक है लंबा। पाँच सौ 66 नंबर पर 136 पेज पर नान्तस्टिलोभे से ब्रह्मचारी पीठ सर्पी कलापी कुथुमी तैतली जाजली लांगली शिलाली शिखंडी सुकर शुद्ध सद्म सुपर वर्णाम उपसंख्यानम कर्तव्यम। तो इससे जो है तिलोक हो गया, और उससे तददिते तद्वेदान आया, प्रोक्त ताल्लुक से लुक हो गया, काला पाना मामना आया, गोचरना धुई आया, कालापकम बन गया, और उससे फिर तददिते तद्वेदान आया, उसका लुक नहीं होगा। यदि स्यादित स्वरेण आद्यतम स्यात्। मैं ऐसे बोल रहा हूं, संख्या प्रकृति ईमाभूत महावार्तिकम सूत्रम अधीते, महावार्तिका यहाँ पर ये नहीं होता है। नहीं नहीं, सूत्राच्यकोपधात जो सूत्र है ना, ये ककारोक्त से करेगा, संख्या प्रकृति वाला शब्द होना चाहिए। महावार्तिक भी ककारोक्त है लेकिन संख्या प्रकृति नहीं है। नहीं ये, हाँ लुक नहीं होगा। महावार्तिक का प्रत्यय कौन हो रहा है? महावार्तिका में जो प्रत्यय हो रहा है वो सुनाई पड़ना चाहिए। ठक प्रत्यय हो रहा है, ठक है। और कालापकम अधीते, कालापका यहाँ पर भी ठक है, ठक है, अण है, हैं? कालापक में मतलब चार प्रत्यय हो रहे हैं। कलापी नवर्ण से पहले अण हुआ, फिर तद अदिति तद्वेद, दोबारा अण हुआ, उसका प्रोक्ता लुक हो गया। तीसरा प्रत्यय कालापाना मामनाय वो चरणाद वही हुआ, तस्सेदम अर्थ में आमनाय ग्रंथ को कहते हैं। कालापू का जो ग्रंथ है वो कालापक हुआ, उससे तद अदिति तद्वेद अण आया, उसका लुक नहीं होगा। ये जो सूत्र है सूत्राच्य को उपधात लुक नहीं करेगा, ककारों होते हुए भी संख्या प्रकृति नहीं है। कोपधातिक्यम चतुष्टयम अधीते, चातुष्टय चत्वारो अवयवास्य संख्या व्यवतय ह्रस्वा तादो तद्धिते, एक सूत्र है 8वें अध्याय के मूर्धन्य प्रकरण में। अपदांत से मूर्धन्य एक प्रकरण है ना जो लास्ट में तीसरे पाद में, तो वहां एक सूत्र बीच में आता है, ह्रस्वा तादो तद्धिते। ह्रस्व से उत्तर सकार को मूर्धन्य होता है, तकार आदि तद्धित परे रहते हैं। तो ये जो तय प्रत्यय है ये तकार आदि तद्धित है, इसके परे रहते, इसको चातुष्टया बन गया। छंदो ब्राह्मणा तद विषयाणी प्रोक्त ग्रहणम अनुवर्तते, छंदांसी ब्राह्मणा प्रोक्त प्रत्यंतानि तद विषयाणी भवन्ति। अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयाणी। छंद और ब्राह्मण ये सूत्र जो है ना, प्रथम वृत्ति में हमारे को समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं बिल्कुल, और है बिल्कुल सरल सूत्र। हम तो आराम से समझा देंगे इसको। छंदो ब्राह्मणानी जो तद विषयाणी, प्रोक्त ग्रहण की अनुवृत्ति आ रही है यहाँ इस सूत्र में। ऐसी व्यवस्था है, ये छंद और ब्राह्मणों की एक अलग व्यवस्था है, बाकी शास्त्रों की एक अलग व्यवस्था है। छंद और ब्राह्मण ये प्रोक्त प्रत्यांत ही होकर के प्रयोग होते हैं, उनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये नियम कर रहा है सूत्र।
जैसे देखिए, पाणी पाणिनिना प्रोक्तम, पाणिनीयम प्रयोग हो गया। पाणिनीयम अष्टकम, जो शास्त्र है उसको पाणिनीयम कह देते हैं। और पाणिनीयम अधीते, पाणिनीय छात्र कहेंगे। पाणिनीयम अधीयते पाणिनीय, बहुवचन में कहेंगे तो पाणिनीयम अधीयते पाणिनीय। और पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, दोनों प्रयोग होते हैं। मतलब पाणिनीयम भी होता है शास्त्र के लिए, और पाणिनीय छात्र के लिए भी होता है। लेकिन छंद और ब्राह्मणों में ऐसी व्यवस्था है कि किसी कोई एक ऋषि है, उस ऋषि ने किसी ग्रंथ का प्रवचन किया, वहीं हम नहीं रुक सकते। उस ग्रंथ को अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा हमें। जैसे उदाहरण से समझोगे, जैसे मान लीजिए कठ एक ऋषि है, कठिन प्रोक्तम, कठ के द्वारा प्रोक्त एक ग्रंथ हुआ, प्रत्यय आया, कठिन प्रोक्तम, इस अर्थ में एक प्रत्यय आया अपने पास। कौन सा प्रत्यय आया? कठ शब्द से। कलापि वैशम पायनान्ते वासिभ्यश्च सूत्र है, चौथे अध्याय के तीसरे पाद में तेन प्रोक्तम प्रकरण में चलता है। पाणिनि के कठ के द्वारा प्रोक्त जो छंद शास्त्र है, छंद का मतलब वेद मंत्र, तो उन वेद मंत्रों के द्वारा उनका प्रवचन किया उन्होंने। तो कलापि वैशम पायनान्ते वासिभ्यश्च आया, फिर वहीं पर एक सूत्र है उस प्रकरण में, कठतर का लुक से उसका लुक हो गया। अब कठिन प्रोक्तम अधीते वेद व पुनः अणाया, उसका प्रोक्तालुक से लुक हो गया। तद अधीते तद्वेद अणाया, प्रोक्तालुक जो पहले अभी सूत्र पढ़ा है उससे लुक हो गया। अब हमारा जो डेस्टिनेशन है ना, जो अंतिम जो बिंदु है, वो तद अधीते तद्वेद पर जाकर रुकेंगे हम। कठिन प्रोक्तम से शुरू करेंगे, कठिन प्रोक्तम से शुरू करेंगे और जाकर के रुकेंगे कहाँ? तद अधीते तद्वेद पर। बीच में नहीं रुक सकते। पाणिना प्रोक्तम तो बीच में भी रुक सकते हैं। इसको भेद करके देखना पड़ेगा कि छंद और ब्राह्मण से अलग जैसे सूत्र प्रवचन आदि हैं वहां पर, और इसमें क्या भेद है। उसमें भेद यह है, पाणिना प्रोक्तम पाणिनियम पर भी रुक सकते हैं, मतलब उसका भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है पाणिनियम का, और पाणिनिया का भी प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ कठिन प्रोक्तम, यहाँ कठ के द्वारा प्रोक्त शास्त्र, उसको कठ नहीं कहेंगे, उसको वहां नहीं रुक सकते। कठिन प्रोक्तम शास्त्रम अधीयते ये छात्रा ते कठाहा, ऐसा बोला जाएगा। कठ के द्वारा जिस छंद का प्रवचन किया गया उसका अध्ययन करने वाले। नहीं, इसमें अंतर है ना, देखिए ध्यान से। पाणिनि के द्वारा जिस छंद का प्रवचन किया गया, छंद नहीं, पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी का प्रवचन किया। नहीं नहीं, छंद एक पारिभाषिक शब्द है। ये छंद एक तो ये भी होता है छंद जो आप बोल रहे हो, गायत्री छंद, उष्णिक छंद, अनुष्टुप छंद, ब्रियति छंद, पंक्ति छंद, त्रिष्टुप छंद, जगती छंद, उसका भी छंद शब्द से प्रयोग होता है। और छंद का मतलब ये जो वेद मंत्र होते हैं ना, दोनों को एक साथ लेना है, छंद को और ब्राह्मण को। अलग अलग है, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है। ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, छंदों का व्याख्यान ग्रंथ, उनको भी दो मत है। महर्षि दयानंद तो छंद जो है वो वेद मंत्रों को ही लेते हैं। नहीं, छंद से तो शायद दोनों ले लेते होंगे। मंत्र शब्द से वेद मंत्र, जो ऋक यजुर साम अथर्व संहिता है ना, उसको तो मंत्र शब्द से लेते हैं। और ब्राह्मण, उन मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। और ये तर्क भी दिए हैं शायद उन्होंने, तो छंदो ब्राह्मण तद विषयणी, पाणिनि ने सूत्र बनाया तो छंद और ब्राह्मण को अलग अलग देख रहे हैं। पर ये तो मतलब एक व्यवस्था के लिए पाणिनि ने ऐसा किया है कि छंद जो वो थे, मतलब रूढ़ी जो शब्द है ना, छंद, छंद का मतलब जो
ये वाला शास्त्र है ना, जो मंत्रों से रिलेटेड साक्षात कठ आदि के द्वारा जो प्रवचन किया गया है, तो उसको छंद कहते हैं। और ब्राह्मण का मतलब वो जो सतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, ऐसे वाले जो ब्राह्मण हैं उनको ब्राह्मण कह रहे हैं। काशी का भी प्रश्न पूछा है, ब्राह्मण ग्रहण की यावता छंदे उत्तर। छंद में ही वो आ जाता है, तो ब्राह्मण को अलग से क्यों पढ़ा, तो उसका उत्तर देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषय की छंद और ब्राह्मणों का प्रयोग होता है। अनन्य भाव विषयार्थ, मतलब विषयाणी शब्द आया ना, अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयाणी, तो विषय शब्द का क्या अर्थ है? तो बोले अनन्य भाव, 4252 पर आया है, 4252 सूत्र पर विषय शब्द का एक अर्थ अनन्य भाव, ऐसा भी किया है, देख लो निकाल कर। अनन्य भाव, अनन्यत्र भाव, अनन्य भाव, क्या पाठ है आपकी पुस्तक में? अनन्य भाव, अनन्यत्र भाव। अनन्य भाव। हाँ, विषय शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो अनन्य भाव यहाँ पर जो अध्येत्र वेदित्र विषयाणी में जो विषय शब्द है उसका अनन्य भाव अर्थ है। जैसे मत्स्यों का विषयोदेशी। हाँ, विषय देशी सूत्री, तो मैं विषय शब्द की बात करी कि वहां पर जैसे कई अर्थ लिखे हैं विषय शब्द के, विषय शब्द के कई अर्थ लिखे हैं। एक अर्थ है अत्यंत शीलिते अर्थे, जैसे कि मेरा विषय व्याकरण है, मेरा विषय गणित है, ऐसे बोलते हैं ना। अत्यंत अभ्यस्त विषय के लिए विषय शब्द प्रयोग होता है। अनन्य भाव भी है, जैसे मत्स्यानाम विषयो जलम, और ग्राम समुदाय को विषय कहते हैं, विषय लब्धा है। कहाँ पर? हाँ, तो अन्यत्र भाव का मतलब है कहीं और कहीं नहीं। अनन्य भाव कह लो, अन्यत्र भाव कह लो, तो ये जैसे मत्स्य जो होती हैं जल से अन्यत्र नहीं रहेंगी। अनन्य भाव कह लीजिए, अन्यत्र अभाव, अन्यत्र अभाव शब्द होगा ना। अन्यत्र मछलियां अन्यत्र नहीं मिलेंगी, जल ही उनका विषय है। जल से बाहर निकालते ही तड़फने लगती है, ये भी कमाल की एक व्यवस्था कर रखी है। और मनुष्य परमात्मा से अलग होते ही तड़फता नहीं है, ये भी एक व्यवस्था है। मछलियां तो तड़फने लगती हैं उनको पानी से बाहर निकालते ही, और मनुष्य तड़फता नहीं। तड़फता क्या, तड़फता तो रहता है पर पता नहीं चलता उसको तड़फ रहा है। पता नहीं चलता उसको। मत्स्यानाम जलम विषय अनन्यत्र, विषय शब्द के एक अर्थ होता है ग्राम समुदाय, विषय लब्धा, किसी को वो मिल गया, गांव समूह मिल गया, राजा ने उसको दे दिया, इस यजमान हो तुम, इसके देखो, अपने यजमानों को देखो, संभालो। किसी ब्राह्मण को 5 गांव दे दिए, ये अपनी यजमानी तुम्हारी इसमें है, तो वो जो है ना विषयोलब्ध, उनको जो है विषय मिल गया, देश मिल गया, ग्राम समुदाय मिल गया। तो कितने अर्थ हो गए? 3-4 अर्थ है ना, अनन्य भाव और अत्यंत सीलित अर्थ, और क्या है वहीं पर 52 नंबर सूत्र में, और क्या अर्थ है? 4 अर्थ है या 3 अर्थ है? विषय शब्द, हाँ, चौथा अर्थ इंद्रिय ग्राह्य भी तो है। जैसे चक्षुष रूपम विषय, चक्षु का रूप विषय है, इंद्रिय कर्णेन्द्रिय का शब्द विषय है, त्वचा इंद्रिय का स्पर्श विषय है, रसना इंद्रिय का रस विषय है, नासिका इंद्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का गंध विषय है। ऐसा तो एक इंद्रिय ग्राह्य अर्थ में भी विषय शब्द का प्रयोग होता है। तो 4 अर्थ है ना, 5 तो नहीं है ना। ग्राम समुदाय, इंद्रिय ग्राह्य, अत्यंत सीलिते और अन्यत्र अभाव। अन्यत्र भाव, अनन्य भाव और अन्यत्र भाव। अनन्य भाव
यहाँ पर विषय शब्द का अनन्य अनन्य भाव अन्यत्र भाव है। विषय शब्द को चलते बहुत वो होता है, व्यवहार होता है। विषय शब्द जो है ना इतने अर्थों में होता है। एक विषय शब्द का अर्थ मैंने देखा शांकर भाष्य में, उसके लिए भी होता है। विषय शब्द का प्रयोग उसमें भी होता है। अध्यास भाष्य में कहते हैं विषय शब्द का अविषय विषय का बड़ा प्रयोग है यहाँ पर अध्यास भाष्य में। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरस्य। युष्मद् अस्मत् प्रत्यय गोचर है, विषय विषयिणो, विषय विषयी का प्रयोग हुआ है। जैसे ज्ञान इच्छा कृति सविषयक पदार्थ। ज्ञान इच्छा कृति ये सविषयक पदार्थ है, इनका कोई ना कोई विषय होता ही है। बिना विषय के ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। ऐसे तार्किक लोग कहते हैं ज्ञान इच्छा और कृति, इच्छा का भी कोई ना कोई विषय होगा तो इच्छा है, बिना विषय के इच्छा नहीं होगी। मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो ये प्रधानमंत्री इच्छा का विषय हुआ। मेरी इच्छा है कि मोक्ष प्राप्त करूं तो ये मोक्ष की प्राप्ति जो है इच्छा का विषय हुआ। और कृति चेष्टा प्रयत्न, उसका कोई ना कोई विषय होता है। तो आगे कहते हैं ये बात आई यहाँ पर, न तावदयम् एकान्तेन विषय अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् परोक्षत्वात्। ये 44 पेज पे गुरु जी। अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्रे। अविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि। अविद्या अविद्यावद् विषयाणि, अविद्या वाला मतलब यहाँ पर विषय का अर्थ क्या है? अनन्या भाव। आश्रयाणि। अनन्या भाव। आश्रयाणि। हाँ तो आश्रय अनन्या भाव है ना। अविद्यावान हाँ पुरुष जी। ही विषय बनता है, और कहीं नहीं मिलेगा ये। प्रमाण और शास्त्र, प्रत्यक्षादि प्रमाण और जो शास्त्र हैं वो किसी एकदम मुक्त पुरुष में नहीं मिलेंगे। अविद्यावान कोई व्यक्ति होगा उसमें जाकर ठहरेंगे। अविद्यावान को विषय बनाते हैं प्रमाण और शास्त्र। अविद्यावान का मतलब इग्नोरेंस वाला वो अविद्या शब्द नहीं है। योग दर्शन का जो अविद्या शब्द है वो वाला नहीं किया। अविद्यावान का मतलब प्रकृति संबद्ध जो पुरुष है उसमें ये प्रमाण और ये प्रत्यक्षादि प्रमाण और शास्त्र उसमें जाकर के ठहरते हैं। अविद्यावद विषयाणि, प्रकृति संबद्ध जो पुरुष है उसी को विषय बनाते हैं ये प्रमाण और शास्त्र। यदि कोई व्यक्ति बिल्कुल एकदम से केवल हो गया, अकेला हो गया, तो वहां शास्त्र भी समाप्त, प्रमाण भी समाप्त। प्रमाण प्रमेय व्यवहार सब खत्म हो जाएगा। अर्थात हम इस शरीर में हैं तब तक ही, कुल मिलाकर सारांश, जब तक हम शरीर में हैं तब तक ही शास्त्र और प्रमाणों का कुछ लेना देना है। यदि शरीर भाव से अलग हो गए तो शास्त्र और प्रमाण सब एक तरफ हो जाते हैं। ऐसा भाष्यकार ने कहा। विषय शब्द का अनन्य भाव बहुत दिन तक समझ में नहीं आया। ये एक दूसरे शास्त्र एक दूसरे की मदद करते हैं कि यहाँ पर जैसे अष्टाध्यायी में विषय शब्द का अर्थ अनन्या भाव है, ऐसे ही यहाँ विद्यावत विषयाणी विषय शब्द का अर्थ है।
इसलिए कहते हैं नैकम शास्त्रम अधियानो, सुश्रुत में कहा नैकम शास्त्रम अधियानो गच्छति शास्त्र निर्णयम। एक शास्त्र कोई पढ़ता चला जाए, पढ़ता रहे, वो शास्त्र के तात्पर्य को नहीं समझेगा। इसलिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं। जब एक शास्त्र का भी पारंगत कोई होना चाहता है तो उसको कई शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। तो एक दूसरे शास्त्र से एक दूसरे को सहायता मिलती है समझने में। एक एक शब्द, एक एक वाक्य से दूसरी जगह हमें मदद मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर अनन्य भाव विषय था। तेन स्वातंत्र्यम एक संख्या लिखिए, उपाध्यंतर योग 2 संख्या लिखिए, वाक्यम ये 3 संख्या लिखिए। स्वातंत्र्य, उपाध्यंतर योग और वाक्य ये निवृत्त हो जाते हैं। अनन्य भाव विषयार्थ तेन स्वातंत्र्यम निवर्तते, उपाध्यंतर योगो निवर्तते, वाक्यम च निवर्तते। तो इनको ऐसे समझ सकते हैं आप। स्वातंत्र प्रयोग कैसे होता है? पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, ऐसा स्वातंत्र प्रयोग हो जाता है। प्रोक्त अर्थ में वृत्ति हो गई। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम स्वातंत्र प्रयोग हो गया ना। पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, प्रोक्त अर्थ में वृत्ति हो गई, यही स्वातंत्र प्रयोग है। पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, प्रोक्त अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हो गया। दूसरा उपाध्यंतर योग हो जाता है, जैसे महत पाणिनीयम। पाणिनीयम जो हमने बना लिया शास्त्र के लिए, पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम, और उसके साथ महत शब्द का प्रयोग कर दिया, महत पाणिनीयम ऐसा प्रयोग कर दिया। पाणिनीयम सुविहितम ऐसा प्रयोग कर दिया। पाणिनीय जो शास्त्र है बहुत अच्छा बन गया है, ऐसा कोई प्रयोग है मान लीजिए, सुविहितम, तो ये उपाध्यंतर का योग हो गया पाणिनीयम के साथ। और वाक्य जैसे पाणिनीयम अधीयते, वाक्य जो है पाणिनीयम अधीयते ऐसा हो जाएगा। पाणिनीयम अधीते, पाणिनीयम अधीते, पाणिनीयम अधीते, पाणिनीयम अधीयते, पाणिनीय छात्रा। वाक्य तो पाणिनीयम अधीते इतना ही है, और प्रत्यय होकर के पाणिनीय छात्रा। इस पाणिनीयम अधीयते, ये छात्रा ते पाणिनीय छात्रा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि प्रोक्त प्रत्यांत का, प्रोक्त प्रत्यांत जो शब्द होंगे ना, उनकी बहु प्रकारता देखी जाती है। प्रोक्त प्रत्यांतों की बहु प्रकारता देखी जाती है। क्या क्या? स्वातंत्र प्रयोग देखा जाता है, उपाध्यंतर योग देखा जाता है, वाक्य देखा जाता है, अध्येत्री वेदेत्री अर्थ में प्रत्यय भी देखा जाता है। 4 प्रकार की व्यवस्था देखी जाती है। प्रोक्त प्रत्यांत शब्दों की बहु प्रकारता में देखने को मिलती है। पहला स्वातंत्र प्रयोग, प्रोक्त प्रत्यांतों के विषय में स्वातंत्र प्रयोग, जैसे जैसे पाणिनिना प्रोक्तम ऐसा देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है उपाध्यंतर योग, महत पाणिनीयम, पाणिनीयम महत सुविहितम, एक प्रयोग मिलता है पाणिनीयम महत सुविहितम। अष्टाध्यायी में भी रखा होगा हमने। 8 वाक्य जो हैं रखे, 8 वाक्य। इसमें तो नहीं, कहाँ है? 8 वाक्य थे तो सही। पाणिनीयम महत सुविहितम इत्यादि इत्यादि। अष्टाध्यायी में तो नहीं गुरुजी, उसमें होगा। दूसरी में कहीं वर्णो, इसमें दूसरी जो अष्टाध्यायी है प्रकरणवत। ओके। नहीं, शायद सूक्तियों वाली में होगा। नहीं,
छठे तो थे हमने 8 वाक्य। पाणिनीय महत् सूक्तियों वाली पुस्तक में है गुरुजी, पहले ही पेज पे, पाणिनीयम महत्सूत्र। हैं? 22 पेज के साथ व्याकरण सूक्ति तो है ना उसमें। 22 पेज पर। अष्टाध्यायी। हाँ अष्टाध्यायी में कह रहे हैं, 22 पेज पर दे रखा है। 22 पेज पर। हाँ ये दे रखे हैं ना, 22 पेज पर देखे थे। पातंजल महाभाष्य से काशिकायाश्चन्यानि विवचनानि पाणिनेर वैशिष्ट्यम उद्गिरन्ति तदा पाणिनीय महत् सुविहितम छंदो ब्राह्मणानि सूत्र पर महाभाष्य में है। शोभना खलु पाणिने सूत्रस्य कृति यच्छब्दाः तदस्माकं प्रमाणं सर्ववेद पारिषदं हिदं शास्त्रं पाणिनि शब्दो लोके प्रकाशते आकमारं यशः पाणिने भगवता पाणिनेराचार्यस्य सिद्धम। ये है पाणिनि महत् सुविहितम। ये पाणिनि जो है महान सुविधान बन गया है, बहुत एक महान सुविहितम सुविधान, एक अच्छा विधान तैयार हो गया है। तो इसमें इस सूत्र में ये बात देखने की है कि प्रोक्त प्रत्यांतों की जो बहु प्रकारता है उसको नियमित कर रहे हैं कि छंद और ब्राह्मणों में ये बहु प्रकारता नहीं रहेगी। प्रोक्त प्रत्यांत ये छंदो ब्राह्मणानि तद विषयणे यानी प्रोक्त प्रत्यांतानि भवन्ति। प्रोक्त प्रत्यांत होकर के ही प्रयोग होता है, बाकी का प्रयोग नहीं होता है। स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होगा और स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा और प्रोक्तार्थ में भी नहीं होगा, उपाध्यंतर योग में भी नहीं होगा। केवल प्रोक्त प्रत्यांतों का प्रत्यय होकर के ही प्रयोग होगा। प्रोक्तार्थ में प्रत्यय आकर के ही प्रयोग होगा। केवल प्रोक्त अर्थ में मतलब उपाध्यंतर योग नहीं होगा, स्वातंत्र प्रयोग नहीं होगा और तीसरा क्या है, प्रोक्त वाक्य प्रयोग भी नहीं होगा। ये इसमें समझने की बातें हैं बस। कठिन प्रोक्तम अधीयते कठा बोला जाएगा, मौदेन प्रोक्तम अधीयते मौदः पैप्पलादः आर्चाभिना वाजसनेयिनः ऐसा ही बोला जाएगा। ब्राह्मणानि खल्वपि तांडिन भाल्लविन साट्यायनिन ऐतरेयिन। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रहणम किम यावता छंदैव तत्, कहते ब्राह्मण के नाम है। तांडिनः ब्राह्मण ग्रंथों के नाम नहीं है, तांड्य ब्राह्मण का अध्ययन करने वाले छात्रों के नाम है। मूल में जो प्रातिपदिक है वो ब्राह्मण ग्रंथ ही होगा ना। हाँ मूल प्रातिपदिक ब्राह्मण ग्रंथ होगा। भाल्लव साट्यायन और तांड्य, तांड्य के आपत्यस्य दत्ते नातीय का लोप हो गया। तांड्य और भाल्लव और साट्यायन ऐतरेय ये सब ब्राह्मणों के नाम है। कठिन प्रोक्तम अधीयते कठा, वैशंपायनांतेवासी होकर के नहीं आएगा, कटचर का लुक होगा, तद अधीते अण आएगा, उसका भी प्रोक्ता लुक हो जाएगा। मुद्ग और पिपलाद शब्दों से प्रोक्त अर्थ में उपसर्गिक अण आएगा और अण आकर के उसका प्रोक्त अण आकर के मौदह बनेगा। फिर मौदेन प्रोक्तम अधीयते, मुदेन प्रोक्तम अधीयते ऐसा आएगा। मुदेन प्रोक्तम पिप्लादेन प्रोक्तम अधीयते पैप्पलादा मोदा। पिप्लाद की चर्चा आती है प्रश्नोपनिषद में। 5-6 ऋषि गए हैं वहां पर पूछने के लिए, बोले 1 साल तक सेवा करो, आश्रम में रहो, उसके बाद यदि कुछ आता होगा हमें तो बता देंगे, नहीं तो अपना घर वापस चले जाना। उनको भी कितना भरोसा था कि भाई ये बोल ही रहे हैं, ऐसे तो केवल रिवाज है बोलने का, लगो इनके साथ पीछे। ज्ञान की पिपासा कितनी जबरदस्त देखते थे ऋषि लोग कि ये कितना
भूखा भी है कि ऐसे ही? एक दिन मेरे को बोल रहे थे, जी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ब्रह्म विद्या के विषय में 10 मिनट जो है ना आप बता दीजिए, जो आपने अच्छा से अच्छा जाना है ना, 10 मिनट में बता दीजिए, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सुनने के लिए। और ये देखो कैसे कैसे होता था। वैशंपायन का अंतेवासी है ऋचाब। तो ये सब हो गए। ब्राह्मण ग्रहण क्यों किया? यावत छंद तत् ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्ति के लिए कर किया है। यही तद विषयता महाभूत। याज यज्वल्क ये प्रत्यय करेंगे तो याज्वल्क बन जाएगा। याज्वल्क याज्वल्केन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्वल्कानि सौलभानि। शुलभा नाम की कोई महिला थी, उसने भी ब्राह्मणों का प्रवचन किया है, सौलभानी ब्राह्मणानी। संवाद आता है, जनक सुलभा संवाद। जनक सुलभा संवाद आता दूसरे उसमें बृहदारण्य में तो नहीं है, पर कहीं और होगा, महाभारत है। आदि भारत में, महाभारत आदि में। भारत में है जनक सुलभा संवाद। हम्म तो ये जो है क्या दिखा दिया कि ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्ति के लिए ब्राह्मण ग्रहण है। छंद और ब्राह्मण तो एक ही हैं, यावत छंद तत्, लेकिन फिर भी ब्राह्मण विशेषों को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण पद पड़ा है। ई तद विषयता, यहाँ याज्वल कानी ब्राह्मणानी में और सोलभानी ब्राह्मणानी में तद विषयता नहीं होती। याज्वल के द्वारा प्रोक्त इतना पर ही रुक रहे हैं ना, याज्वल के द्वारा प्रोक्त और प्रोक्तों को पढ़ने वाले पर नहीं जा रहे। याज्वल के द्वारा प्रवचन किया गया उतने पर ही रुक गए, मतलब स्वतंत्र प्रयोग भी हो रहा है। स्वतंत्र प्रयोग भी हो रहा है। हाँ, तद्धित तद्वेद से तो प्रत्यय आएगा ही, लाना चाहेंगे। लाना चाहेंगे तो लाएंगे, पर स्वतंत्र प्रयोग भी हो रहा है। यानी ब्राह्मणों का स्वतंत्र प्रयोग भी होगा, छंद का नहीं। हाँ। अगर मतलब मंत्र भाग का देखें तो नहीं। ब्राह्मण में दोनों संभव है, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं। हाँ, ब्राह्मण पर वो सब में तो नहीं, कुछ में तो ब्राह्मण का भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा, प्रोक्त प्रत्यांतों का ही प्रयोग होगा। कुछ में होते कुछ में नहीं। चकारो अनुक्त समुच्चय था कल्पे, अनुक्त का समुच्चय करने के लिए काश्यपिना, ये कल्प ग्रंथ है कौशिकीना, और सूत्र में पाराशरीणो भिक्षवा, ये भी हो गया। शैलालिनो नटा कर्मंदिना प्रशास्वनीना, ये अनुक्त समुच्चय से हो रहा है। छंदो ब्राह्मणानि दिकिम पाणिनीयम व्याकरणम पैंगी कल्प। यहाँ पर जो है कल्प में भी सब जगह नहीं है, कहीं कहीं कल्प में तद विषयता होती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तद विषयता शब्द बोलते ही हम समझ लेते हैं कि अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयता। जब हम तद विषयता शब्द का उच्चारण करते हैं तो उसका मतलब होता है अध्येत्री वेदेत्री प्रत्यय विषयता। अध्येत्री अर्थ में और वेदेत्री अर्थ में प्रत्यय होना, यही तद विषयता है। यहां तक हमारा ये एक प्रकरण पूरा हो गया। अब चातुर्थिक प्रकरण चलेगा। तदस्मिन अस्ति देशे तन्नाम्नी। तदिति प्रथमा समर्थ विभक्ति, अस्मिति प्रत्यार्थ, अस्ति प्रकृत्यर्थ विशेषणम। अस्ति जो है वो प्रकृत्यर्थ का विशेषण है, इति करण विवक्षा के लिए सारी जगह अष्टाध्यायी में। और देशे तन्नाम्नी ये प्रत्यार्थ विशेषण है। तन्नाम्नी में बहुब्री समास है। वह नाम है जिसका जिसका देश का, प्रत्यांत नामा देश, ऐसा आएगा। तन्नाम्नी देश का विशेषण है और देशे तन्नाम्नी दोनों मिलकर के प्रत्यार्थ विशेषण है। तन्नाम्नी किसका विशेषण? तो देश का। और देशे तन्नाम्नी दोनों किसके विशेषण? तो प्रत्यार्थ विशेषण। तो जैसे प्रथमा समर्थाद अस्मिन् सप्तम अर्थे यथावीतम प्रत्ययो भवति, जो प्रथमा समर्थ है वो अस्ति के साथ समानाधिकरण होना चाहिए, और जो अस्मिन् निर्दिष्ट है वो देश
वाची होना चाहिए, और वो देश भी प्रत्यांत नाम वाला होना चाहिए। प्रत्यांत शब्द एक नाम बन जाए देश का, प्रत्यांत शब्द नाम बन जाए देश का। इति करणस ततश्चेद विवक्षा, इति करण जो है प्रत्यांत से यदि विवक्षा हो ऐसी। उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति, औदुम्बरः बालवजः पार्वतः मत्वर्थीयापवादो योग। मत्वर्थीय प्रत्यय का अपवाद योग है। उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति, औदुम्बर बालवजः पार्वतः मत्वर्थीयापवाद योग है। ये मत्वर्थीय प्रत्ययों का अपवाद है ये सूत्र। उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति, औदुम्बरः बालवजः पार्वतः मत्वर्थीयापवाद है ये सूत्र। मतलब उधर तदस्यास्त्यस्मिन् देशे तन्नाम्नि नहीं, तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप सूत्र जो है ना, मतुप जो है इसी अर्थ में तो होता है, तो उसका अपवाद हो गया ये। उदुम्बरा अस्मिन् देशे सन्ति, औदुम्बरः बालवजः पार्वतः मत्वर्थीयापवादो योगः। इन अगले 3 सूत्रों में देशे तन्नाम्नी सब में जाएगा, अर्थात देश को ही बनाएंगे, देश को ही कहेंगे ये चारों सूत्र, और वो प्रत्यांत शब्द देश का वाचक होगा तन्नाम्नी कहने से। ऐसा ही एक सूत्र दूसरे पाद में, पहले पाद में भी आया है ना, याद हो आप लोगों को। पहले पाद में भी ऐसा ही एक सूत्र आया है। पहले पाद में एक सूत्र आया है, याद नहीं आ रहा। ये है देखो, यह अवृद्धाभ्यो नदी मांसभ्य तन्नामिकाभ्य, तन्नामिकाभ्य शब्द आया वहां पर। अवृद्ध प्रातिपदिक हो नदी वाचक मानुषी वाचक तन्नामिकाभ्य, वो बहुब्री समास है। ता अवृद्धा प्रकृतयो नामानि यासम नदी मानुषीणाम, नदी मानुषीणाम तन्नामिकाभ्य। वो अवृद्ध प्रातिपदिक नाम, अवृद्ध प्रकृतियां नाम है जिन नदी मानुषी का, ऐसा किया है वहां पर। तो तेन निवृत्तम तृतीया समर्थ से निवृत्त अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। देशे नाम ध्येय गम्य माने, देश यदि नाम ध्येय हो। देशे तन्नाम्नि चतुर्षपि योगी संबद्धते सहस्रेण निवृत्ता साहस्री परिखा। साहस्री जो है देश का एक नाम बन गया। कुशाम्बे निवृत्ता कौशाम्बी नगरी, हेतु कर्तृच यथायोगम तृतीया समर्थ विभक्ति। हेतु अर्थ में और हेतु कर्तृच यथायुगम तृतीया समर्थ विभक्ति। जैसे तेन निवृत्तम है ना, तृतीया समर्थ विभक्ति कहीं हेतु में बनेगी, कहीं कर्ता कारक में बनेगी। जैसे सहस्रेण निवृत्ता सहस्री नगरी ये हेतु है, और कुशाम्बे निवृत्ता कौशाम्बी नगरी एक कर्ता कारक है। कुशाम्ब नाम के व्यक्ति ने कोई नगरी बनाई, और सहस्त्र लोगों के हेतु से या सहस्त्र रुपए खर्च करके जो परिखा खाई बनाई, वो साहस्त्री करिखा। यहाँ हेतु में तृतीया है। कहीं हेतु तृतीया, कहीं कर्तृ तृतीया। कर्तृ में तृतीया होगी तो अंतर्भावित निर्थत्वात् कर्मणि तय माना जाएगा। निर्वृत्त में
अंतर्भावित न्यर्थ धातु कर्म में क्ता माना जाएगा। और हेतु में होगी तो वृतु धातु अकर्मक है तो कर्ता में निष्ठा। हेतु यदा वृत्तेर अकर्मकत्वा निवृत्ता इति कर्तृनिष्ठा। लक्षानुवेदेन क्वचित हेतु क्वचित कर्तृ सहस्रेण निर्वृत्ता नगरी सहस्रेण निर्वृत्ता साहस्री परीखा परीखा कुसाम्बेन कर्तृ। और तस् निवासा षष्ठी समर्थ से निवास अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। देश नाम अभिधेय हो तो निवसंति अस्मिन इति निवासा अधिकरण कारक में घय प्रत्यय है निवसंति अस्मिन इति। ऋजुनावाम निवासो देशा अर्जुनाओ देशा शैवा देशा औदिष्ठ देशा ऋज्वी नौ एषाम तेषाम निवासो देशा। ऋज्वी नौ है। ऋजु शब्द ऋज्वी का पूर्ण भाव जाएगा ऋजु बन गया और नौ का ऋजु ना ऋजु नौ शब्द है ऋजु नावो ऋजु नावाम निवासो देशा अर्जुनाओ देशा। अदुर्भवश्च पूर्वा समर्थ विभक्तिर अनुवर्तते तस्य षष्ठी समर्थात् अदुर्भवैते तस्मिन् अर्थे धावितं प्रत्ययो भवति। विदिशाया अदुर्भवम नगरम वैदिशम हैमवतम। विदिशा का अदुर्भव जो नगर है वैदिशम और हैमवतम। चकारः पूर्वेषाम त्रयाणाम अर्थानाम ही सन्निधानार्थ। चकार जो है पहले वाले तीनों के त्रयाणाम अर्थानाम ही सन्निधानार्थ तेन उत्तरेषु चत्वारोपि अर्थाः संबध्यन्ते। उत्तर अर्थ आगे वाले सूत्रों में चारों अर्थ आएंगे। मानी तस्य निवास उनका निवास जिसमें निवास करते हैं लोग। अदूर्भवस्य उसके समीप होने वाला। जैसे विदिशा एक नदी है उसके समीप होने वाला नगर वैदिशम और हिमालय के समीप होने वाला नगर हैमवतम। चकार है पूर्वेशम त्रयाणाम अर्थानाम सन्निधानार्थ पूर्व वाले तीनों अर्थों को सन्निधान करता है चकार। उत्तरेषु चत्वारोपि अर्थाः संबध्यन्ते और चत्वारो अर्थानुवर्तन्ते वर्णान्तात् प्रातिपदिकात् यथाविहितं समर्थ विभक्ति युक्तात् अयं प्रत्ययो भवति। यथाविहितं समर्थ विभक्ति जैसे तदस्मिन आदि चार अर्थ है ना तो कहीं प्रथमा समर्थ कहीं द्वितीय समर्थ कहीं षष्ठी समर्थ कहीं तृतीय समर्थ और कहीं तस्य निवास। तदस्मिन देशे तेन निवृत्तम तृतीय समर्थ तस्य निवास षष्ठी समर्थ अदूर्भवस्य में भी षष्ठी समर्थ। तो ये जो है जैसे अण का अपवाद है और अरडु शब्द है आरडवम कक्षतु काक्षतवम कर्कटेलु कार्कटेलवम नद्यास्तु परत्वाद मतुप भवति नद्याम मतुप सूत्र आएगा। तो इक्षु शब्द वर्णांत है फिर भी मतुप होगा इक्षुमति। अय अधिकारा प्राक सुवास्त्वादिभ्योण। अय अधिकार जो है सुवास्त्वादिभ्योण से पहले पहले। मतोस्त बहुजंगात भवजंगम यस्य असो भवजंगो मतुप तदंतात प्रातिपदिकात अय प्रत्यय होता है चातुरर्थिक अण का अपवाद। ऐशुकावतम सैघ्रकावतम सैध्रकावतम भवजंगादिति किम आहिमतम यावमतम अंग ग्रहणम भवजिति तद विशेषणम यथा विज्ञायते मत्वंत विशेषणम मा विज्ञायी। अंग विशेषण बहुवजिति अंग ग्रहणम बहुवजिति तद विशेषणम यथा विज्ञायते। बहुवज जो है ये उसका विशेषण जाना जाए मत्वंत विशेषण ना जाना जाए। मालावताम निवासो मालावतम। अंग ग्रहण क्या है बहुवज इति तद विशेषणम यथा विज्ञायते। बहुवज जो है उसका विशेषण समझा जाए। विज्ञायेत होना चाहिए इसमें विज्ञायते लिखा है पर विज्ञायेत होना चाहिए। अंग ग्रहणम बहुवज इति तद विशेषणम यथा विज्ञायेत। किम फिर क्या लिखा
विद्येत। मत्वंत विशेषणम आविज्ञाई है। मालावतम निवासो मालावतम, ये जो है बहुवच मत्वंत का विशेषण ना बने। बहुवच इति तद विशेषणम, यानी बहुवच अंग होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं। प्रत्यांत तो शब्द प्रत्यय होकर बनेगा। बहवचा कूपेषु, बहवचा प्रातिपदिकात है प्रत्यय भवति कूपेषु अविधेयेषु यथा संभव अर्था संबध्यन्ते। दीर्घ वरत्रेण निवृत्ता कूपा दीर्घ वरत्रा कापिल वरत्रा उदक च विपास, विपासा उत्तरे कूले ये कूपा तेषु अविधेयेषु ऐ प्रत्यय भवति चातुर्थी का अवजर्थारंभा दत्तेन निवृत्ता कूपो दाता उदक इति किम दक्षिण तो विपासा कूपेषु इत्युदात्ता है गोप्ता स्वरे विशेषा महती सूक्ष्म इक्षिका वर्तते सूत्रकार से। इस वाक्य को भी कोट करते हैं पाणिनि की महिमा में। महती सूक्ष्म इक्षिका वर्तते सूत्रकार से। अगी वो जो थे ना, नदी के दक्षिण कोने पर किस स्वर को बोलते, दक्षिण पार्श्व में किस स्वर से बोलते थे और उत्तर पार्श्व में किस स्वर को बोलते थे, ये इतना सब भी देखा उन्होंने, घूम घूम करके देखा है उन्होंने सारे देश में। पाणिनि ने ये जो व्याकरण बनाया, इससे पहले वो 15 साल तक घूमते रहे और उसके बाद शब्द संचय करते रहे, खोज करते रहे, वैदिक शास्त्रों को भी पढ़ते रहे, फिर एकांत में चले गए। जैसे महर्षि दयानंद ने भी सिद्धार्थ प्रकाश लिखा तो एकांत में बैठे 3 महीना, बिल्कुल सब काम बंद करके। पहले प्रवचन आदि करते रहे, फिर किसी ने कहा कि आप इस जो आप अपने विचार रख रहे हो ना, इसको आप पुस्तकाकार दे दीजिए। उधर मुजफ्फरनगर के या किसी उसने कहा, तो फिर वो सब करते 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 फिर 3 महीना जो है ना एकांत में चले गए। 3 महीने में लिखा है 70+। चीजें तो स्पष्ट थी दिमाग में, फिर फटाफट लिख दिया। फिर भी काफी बड़ा ग्रंथ है, 3 महीने में लिखना, सुबह शाम तक लिखते रहते होंगे। जरूरी नहीं है, हैं? इतना समय नहीं लगता। नहीं लगेगा। विचार करना, ये सब व्यवस्थित भाषा बनाना। इन्होंने गुरु जी 3000 किताबें लिखी हैं, श्री राम शर्मा आचार्य जी, और कितना काम भी किया साथ में। 3000 लिख दी। वो तो वैसे होगा ना, टीम होती होगी उनके नाम से। नहीं, बाद में भले हो सकता, शुरू में तो नहीं, शुरू में तो, बाद में हो सकता है, शुरू में तो। तो संकलादिभ्य कूपेषु इति निवृत्तम संकलित्यम आदिभ्यो प्रत्ययो भवति चातुरर्थिका यथा संभव अर्थ संबंध संगतः कला संकल संकलेन निवृत्ता सांकल कोशकल स्त्रीषु सौवीर साल्व प्राक्षु देशे तन्नाम्नि इत्यस्य विशेषणम सौवीरादय स्त्रीत्वं च ज्ञाप प्रातिपदिकादय प्रत्ययो भवति चातुरर्थिका अणोपद सौवीरे स्त्रीलिंगे देशे वाच्ये साल्वे प्राची। मतलब सौवीर स्त्रीलिंगे देशे साल्वे और प्राची। सौवीरे जैसे दत्तामित्रेण निवृत्ता नगरी, स्त्रीलिंग देश दत्तामित्री, साल्व विधुमाग्निना निवृत्ता वैधुमाग्नि, प्राची जैसे ककंदे निवृत्ता काकंदी माकंदी, स्वास्थ्य आदिभ्यों स्वास्थ्य इत्यादियों से अण प्रत्यय चातुरार्थिक। आया वर्णांत लक्षणस्य कूप लक्षणस्य च पद सुवास्तो रघु अदूर्भम नगरम सौवास्तवम वार्णवम अणग्रहणम नद्याम अणग्रहणम मध्याम मतुपो बाधनार्थम। अणग्रहणम नद्याम मतुपो बांधने के लिए, सोवास्तवी नदी।
रोणी रोणी शब्दाद् अण् प्रत्ययो भवति चातुरर्थिका यथा संभवम् संबंधः उपलक्षणस्य अयोपवादः रोणी इति कोऽयं निर्देशः यथा प्रत्ययविधौ पंचमी युक्ता सर्वावस्थ प्रतिपत्त्यर्थमेव उच्यते रोणी शब्दः सर्वावस्थो अण् प्रत्यान्तम् उत्पादयति अण् प्रत्यांत सर्वावस्थो अण् प्रत्ययम् उत्पादयति सब अवस्थाओं में रोणी शब्द ही प्रत्यय को उत्पन्न करता है केवला तदंतश्च सब अवस्थाओं का मतलब अकेला भी और तदंत भी अजक रोणी रोहिक संघिक सिंहिक रोणी उपधाच्य ककारो प्रातिपदिक क्षण प्रत्यय होता है चातुर्थिक यथा संभव संबंध ये पंक्ति सब जगह मिलेगी यथा संभव अर्थ संबंध उपलक्षण से वर्ण लक्षण से चय अपवाद उपलक्षण और वर्ण लक्षण ऐ का अपवाद है उपलक्षण और वर्ण लक्षण ऐ का अपवाद है कारण छिद्रिका कूप कारण वेष्टिका कृत्वा गुना निर्दम कारकवाकम ओम शांति 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 ही नहीं नहीं सायंकाल 6 बजे श्री गुरुभ्यो नमः अनुगृहीता तस्मः